रही है। और संविधान कहता है कि मतदान करने वाला हिंदू और मुसलमान नहीं है, मतदान करने वाला जागरूक भारत का नागरिक है जो सही लोगों को प्रतिनिधित्व देगा। और जिनको लगता है कि हम सही नहीं है वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं दोगे तो आप हिंदू नहीं हो। शाहजी ने कहा था, कहां पे? बिहार में, पीट गए बिहार में। बंगाल में कहा था, बंगाल में पीट गए। क्या कहा था? जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी होगा। कमाल है। तो पाकिस्तान तो अपने जगह रहा, यही वहां से खिसक लिए, लोगों ने इनको नकार दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी इनको नकारने का काम आम हिंदू समाज ही कर रहा है, क्योंकि हिंदू समाज को अब धर्म की गोली नहीं चाहिए, हिंदू समाज को अब नौकरी चाहिए। कोरोना के काल में 22 करोड़ मेरे हिंदू भाई की नौकरियां चली गई। मेरे हिंदू भाई को अब धर्म के नाम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, मेरे हिंदू भाई को चाहिए उसके हाथ को रोजी रोटी और काम। कोरोना के काल में करीबन 38% हिंदू समाज का रोजगार बंद हो गया। यही हाल मुसलमानों के। इसलिए जो सिंह कह रहा है वो सिंह इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में बात कर रहा है, इस देश की एकता और अखंडता के विरोध में बात। बहुत सारी गालियां उसने दिया, लेकिन अफसोस की बात है अभी भी जहां से वो चुनाव लड़ना चाहता था वो लड़ेगा। उस पर कोई एक्शन ना ही इलेक्शन कमीशन ने लिया है, ना ही बीजेपी ने। इस वक्त जावेद पाशा सर, जो कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र प्रवक्ता है, तो सर ऐसे लोग जो सीधा पहले मुसलमानों को गाली देते थे, अभी हिंदुओं को गाली देने लगे कि वोट नहीं देते हो तो अपने बाप की तुम नाजायज औलाद। मानसिक गुलामी, इस मानसिक गुलामी से मेरे तमाम पिछड़े हिंदुओं को बाहर निकालने के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियर रामास्वामी, जगतगुरु संत तुकाराम जी से लेकर राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, गाडगे महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन सब ने कार्य किया। इसके बावजूद भी अगर वो क्या कहा आपने, राघवेंद्र सिंह ये कहता है कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो हिंदू की औलाद नहीं, तो इनसे ये भी पूछना चाहिए कि मनुस्मृति ने कहा कि हिंदू तो वही है जो ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, बाकी 85% समाज जो इस देश में मेहनत कश है वो तो शूद्र है, वो तो हिंदू है ही नहीं। अब ये किसे कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट दोगे तो वोट नहीं दोगे तो आप हिंदू नहीं है? क्योंकि 85% इस देश के लोगों को तो मनुस्मृति हिंदू मानने के लिए तैयार ही नहीं है। बादशाह औरंगजेब का एक किस्सा है, जब उन्होंने जिजिया कर लगाया तो ब्राह्मण पंडितों ने एप्लीकेशन लगाया बादशाह औरंगजेब के पास में कि हम हिंदू नहीं हैं, हम पर जिजिया कर मत लगाओ, हिंदू तो वो है जो बाकी हमको छोड़कर है। और अब सिंह कह रहे हैं कि जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो हिंदू नहीं है। इसका मतलब भाजपा की जमीन खिसक रही है। भाजपा के झूठेपन को, उनकी धर्मांधता को आम हिंदू समझ रहा है। उन्हें किस तरह पिछले 2014 से लेकर 2021 तक बेवकूफ़ बनाया गया। कोरोना में उनके सामने आया कि जलाने के लिए चीता नहीं मिली। वो सिंह इस पर बोले कि वो कौन से हिंदू है जिनको बहा दिया गया, वो कौन से हिंदू है कि हवा चलने के बाद जो रेत से जिनके प्रेत ऊपर आए और कुत्ते बिल्लियां और चीले खींचकर खाने लगे, वो कौन से हिंदू है? ये बताए कि 130 करोड़ में 45% हिंदू बिलो पॉवर्टी लाइन जीता है, तो वो कौन सा हिंदू है? ये बताए 130 करोड़ के देश में 21 करोड़ मेरे हिंदू भाई के पास में घर नहीं है। ये तो गवर्नमेंट का डाटा है। तो बताइए कौन से हिंदू है? आदिवासी अगर हिंदू है तो 65% आदिवासी कुपोषणग्रस्त क्यों है? और अगर हिंदू नहीं है तो क्या आदिवासी होने की सजा भुगत रहा है? तो राघवेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि वोट देने वाला बीजेपी को वही हिंदू होगा, जो नहीं देगा वो हिंदू नहीं होगा, ये संविधान के खिलाफ की गई सबसे खतरनाक बात है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का संविधान कहता है कि इस भारत का वो नागरिक है जिसको मतदान का अधिकार मिला हुआ है। पहले 21 साल के ऊपर, आज 18 साल के ऊपर। उस मतदान करने वाले की पहचान हिंदू या मुसलमान करने की 24 घंटे कोशिश आरएसएस और भाजपा करती रही है। और संविधान कहता है कि मतदान करने वाला हिंदू और मुसलमान नहीं है, मतदान करने वाला जागरूक भारत का नागरिक है जो सही लोगों को प्रतिनिधित्व देगा। और जिनको लगता है कि हम सही नहीं है वो कहते हैं कि हमें वोट नहीं दोगे तो आप हिंदू नहीं हो। शाहजी ने कहा था, कहां पे? बिहार में, पीट गए बिहार में। बंगाल में कहा था, बंगाल में पीट गए। क्या कहा था? जो भाजपा को वोट नहीं देगा वो पाकिस्तानी होगा। कमाल है। तो पाकिस्तान तो अपने जगह रहा, यही वहां से खिसक लिए, लोगों ने इनको नकार दिया। तो उत्तर प्रदेश में भी इनको नकारने का काम आम हिंदू समाज ही कर रहा है, क्योंकि हिंदू समाज को अब धर्म की गोली नहीं चाहिए, हिंदू समाज को अब नौकरी चाहिए। कोरोना के काल में 22 करोड़
मेरे हिंदू भाई की नौकरियां चली गई। मेरे हिंदू भाई को अब धर्म के नाम हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, मेरे हिंदू भाई को चाहिए उसके हाथ को रोजी रोटी और काम। कोरोना के काल में करीबन 38% हिंदू समाज का रोजगार बंद हो गया। यही हाल मुसलमानों के। इसलिए जो सिंह कह रहा है वो सिंह इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में बात कर रहा है, इस देश की एकता और अखंडता के विरोध में बात कर रहा है। वैसे भी ये बात करने वालों का इतिहास निकाले तो संघी पार्श्वभूमि के लोग ये भारत के स्वतंत्रता में थे कहाँ? आदिवासी मिल जाता है, कुंभी, माली, तेली, महार, मांग, चमार, मुसलमान मिल जाता है। अरे ज़रा इनकी लिस्ट निकालो तो इनके पास एक ही आदमी मिलता है जिसने अंग्रेज़ों से माफ़ी मांगकर उनकी पेंशन खाई। इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं एक्शन लेता ऐसे लोगों पे? मैंने फिर बार बार मैं अपने बयानों में बात करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा फुले को गहराई से सारे समाज को समझना होगा, पढ़ना पड़ेगा। वो कहते हैं कि व्यवस्था सिस्टम ही मनुवादी है। ऐसे मनुवादी सिस्टम में जो चुनाव आयोग है वो कोई आसमान से नहीं टपका है, वो इसी व्यवस्था से पैदा हुआ है। तो चुनाव आयोग में बैठे हुए लोगों की मानसिकता हम बार बार देख रहे हैं कि चुनाव आयोग भी एक मखसूस पार्टी के हक में बात करता हुआ छुपे तौर पर नजर आता है। हो सकता है मेरी इस बात पर कोई एक्शन हो जाए, लेकिन संविधान ने जो अपने मत व्यक्त करने का स्वतंत्र अधिकार मुझे दिया है तो मैं अपना मत व्यक्त कर रहा हूं कि मुझे दिखाई देता है कि चुनाव आयोग के कई डिसीजन आप ले लो, उन डिसीजनों में आपको ये दिखाई देगा कि ये बायस जाता है, दिखाई देता है। हो ना हो ये अलग बात है। तो चुनाव आयोग भी तो इसी व्यवस्था की, चतुर्वर्ण व्यवस्था की उपज है। हाई कोर्ट में बैठे हुए जज, सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज बयान करते हैं कि अब संविधान को बदलकर मनुवादी व्यवस्था लाना पड़ेगा। तो सोच लो सिस्टम कितना करप्ट है भाई। सुप्रीम कोर्ट के जजों को आकर कहना पड़ता है पब्लिक को, जिनको संविधान की रक्षा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट नाम की सर्वोच्च ताकत बख्शी है, उन ताकतों को हैंडल करने वाले सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं लोगों को कि न्यायालय बचाओ, संविधान बचाओ, सुप्रीम कोर्ट बचाओ। इससे भयानक मजाक इस देश में और क्या हो सकता है।